सबसे पहले मोहसिन भाई जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के लिए जसप्रीत बुमराह के हवाले से भी ये बताया जा रहा है या अभी तक की जो इतलात आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह आने वाला जो टेस्ट मैच है वो खेलेंगे, ना सिर्फ आने वाला टेस्ट मैच खेलेंगे बल्कि इसके बाद उसके आगे आने वाला भी उनका टेस्ट मैच खेलने का चांस मौजूद है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ओल्ड ट्रैफर्ड में रिजल्ट क्या आता है। बहरहाल इस वक्त डू एंड डाई सिचुएशन है। जाहिर है अगर आप ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड फिर जीत जाता है तो उसके बाद तो मोहसिन भाई सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर तो कोई पॉइंट नहीं रहता। लेकिन बहरहाल ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया और इसी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया कि जसप्रीत बुमराह को खिलाया जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड में। ये बड़ी खबर है। इसके ऊपर में इसके क्या पॉसिबल जो हैं वो असरात हो सकते हैं इंडियन टीम पर, इंग्लिश टीम पर, इस पर आपकी राय लेंगे, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। दूसरा, पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज में भी बस कल का दिन ही बाकी है, परसों मैच है। मोहसिन भाई बारिशें आपको पता है पूरे इस रीजन में जितनी हो रही हैं, हमारे यहाँ पे जो इस वक्त पूरे फ्लड्स वाली सिचुएशन बनी हुई है, तो वहां पे भी T20 सीरीज बारिश से मुतासर होने का बड़ा खदशा है। इस पर भी आपसे बात करूंगा कि पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 की कोई खास तैयारियां हमें नजर नहीं आ रही। बड़ी टीमों से सीरीज, बड़ी टीमों से मैचेस, कोई खास प्रैक्टिस दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह जो एक आध की हम प्रैक्टिस हमने इस तरह अरेंज की है मोहसिन भाई, वो प्रैक्टिस भी भाईजान बड़ी यकीन करें कि ऐसी है कि वो भी अब मुतासिर होने जा रही है बारिश से। तो इसके कितने असरात होंगे हमारी T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों पर। इसके साथ साथ रवि शास्त्री ने एक बड़ी हैरानकुन बात की है मेरे नजदीक ऋषभ पंत के हवाले से, क्योंकि पहले मैच में भी उन्होंने दोनों इनिंग्स में स्लो किया, बाद में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया, इंपॉर्टेंट इनिंग्स उन्होंने खेली। जब भी वो आते हैं तो बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं, इम्पैक्ट आता है, वो स्कोर करें ना करें उसके बावजूद उनका एक अपना असर माहौल एक होता है। तो उन्होंने कहा है जी रवि शास्त्री ने कि ऋषभ पंत जो है वो चौथे टेस्ट मैच में यानी ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में रेस्ट करें। देखिए मोहसिन साहब, दो वजूहत है। एक तो बुमराह पे बहुत सख्त बैकलैश आया, बड़ा क्रिटिसिज्म आया, क्योंकि बुमराह ने अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट दे दी थी कि आई एम नॉट 21 एनी मोर नाउ, दिस एंड दैट। तो मोहसिन साहब उस पर बड़ा बैकलैश आया। लोगों ने कहा भाईजान सारी दुनिया में 42 44 साल के मतलब एंडरसन आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, आपके सामने स्टार्क एक बड़ी मिसाल है, हेजलवुड है, कमिंस है, शामी है, बहुत सारी मिसालें हैं आपके सामने, बोल्ट वगैरह सारे थे, सऊदी वगैरह थे, कि भाईजान अगर वो लेट 30s मिड 30s 40s में खेल रहे हैं और तो ये क्यों नहीं खेल रहे। और सबसे बड़ी बात यह है क्रिकेटर का काम ही क्रिकेट खेलना है, उसका काम कोई ईंटें उठाना तो नहीं है। एक दूसरा देखिए बुमराह ने तो कहा था मैं अवेलेबल हूं, ये तो गंभीर और कप्तान जो थे उनके नजर आ रहा था, इंडिकेशंस ये हैं कि दे आर स्टिक टू देयर गन। देखिए दुनिया में अगर आप पूरी क्रिकेट को देखें ना गौर से मोहसिन साहब, दुनिया में कहीं ये फार्मूला नहीं चलता कि आप जो है ना वो रेस्ट वाली पॉलिसी या रोटेशन वाली, वो पॉलिसी सिर्फ उस वक्त कामयाब होती है जैसे बोलैंड है। बोलैंड है, हालांकि उसके लिए स्टार्क और बहुत सारे लोगों ने कहा ही इज द मोस्ट अनलकीस्ट पर्सन having been playing for Australia. If he was playing for any other country, he could have played 100 टेस्ट मैचेस. It's a massive statement. तो बात ये भाई बुमराह को ये देखिए ना 14 के 14 मैच खेलता है ये, जब से ये IPL खेल रहा है शायद ही कभी ऐसा हुआ है सिवाय इस सीजन के कि ये IPL के कोई मैच जो है वो छोड़ दे। देखिए तो फिर आपको मुल्क के लिए यू हैव टू मेक योरसेल्फ अवेलेबल। पिछले मैच में तो बुमराह ने मतलब जो पिछला से मुराद है एजबेस्टन, जिसपे बहुत सारे हलकों से ये भी निकला जी कि जरूरत नहीं है, अब इस टेस्ट मैच में यही विनिंग कॉम्बिनेशन जाना चाहिए। फिर डेविड लाइट जैसे गली महल्ले के भी आ जाते हैं। देखिए ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी रही है मोहसिन साहब, वो रही है डिवाइड एंड रूल। वो 1200 में भी थी, वो 2025 में भी है, जानबूझ। मतलब ये कोई बात है कि आपका प्रीमियर नहीं, वर्ल्ड का प्रीमियर एक बॉलर है, विकेट टेकर है, मैच विनर है, आप उसे पनौती कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और उम्र के इस हिस्से में इंसान वैसे भी घसियाना हो जाता है, उसकी जो मेमोरी है वो खत्म हो जाती है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तो बुमराह तो खेलना चाहता था, बुमराह को खुद इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में जो है वो रेस्ट दे दिया। खैर वो दूसरा टेस्ट मैच ये लकीली जीत गए, तो सारी बातें जो आपको पता है फिर मुख्तलिफ हो गई। बुमराह को कभी भी रेस्ट नहीं लेना चाहिए अनटिल अनलेस कोई आसान सीरीज है। लेट्स सपोज जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मतलब इवन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, और आप ऐसी अनअसेलेबल लीड देखें। WTC में एक कमाल है मोहसिन साहब, वो ये है कि कोई मैच भी हल्का नहीं है, कोई मैच भी हल्का नहीं है, कोई भी सीरीज हल्की नहीं है। यू हैव टू बी ऑन योर टोस बिकॉज योर मेन है। अब देखिए आप बार बार एक बात करते हैं, साउथ अफ्रीका ने फुद्दू से टेस्ट मैच खेले
और फाइनल में पहुंच गया और फाइनल भी जीत गया WTC का पिछले हाँ, बिल्कुल सेकंड। ऐसे ही है, डिस्पाइट बिल्कुल द ऐसे लॉस टू न्यूजीलैंड 2-0 से हारे ना, जब IPL ऐसे ही खेल आ रहे रहे थे हैं, इनके बिल्कुल आ प्लेयर, रहे हैं। ठीक है ना। तो मोहसिन इजाज साहब, ये सारी बातें अगर आप जहन में रखें, लार्जर कैनवस बनाएं, तो बुमराह हमारे सब कॉन्टिनेंट में देखिए, वसीम, वकार, सरफराज, इमरान, जितने बड़े बॉलर थे, कादिर, मुश्ताक, सकलैन, अपना जितने भी थे, गुल वुल, आमिर, आसिफ, दे नेवर सेड के जी हमें वर्कलोड मैनेजमेंट है, तो माना माना के जनाब अब व्हाइट बॉल बहुत, और 2008 में 2008 में कह दिया था माइकल होल्डिंग ने कि आप व्हाइट बॉल का जो आ रहा है, और सबसे पहले जो डिजास्टर है मैं देख रहा हूं, वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट इसमें डूब जाएगी, फना हो जाएगी। वही हमने देखा, सिर्फ मोहसिन इजाज साहब 15 साल में वेस्ट इंडीज की जिसकी एक लेगेसी है वो खत्म हो गई। बुमराह तो भाईजान बाहर नहीं खेलता, इंडिया डजंट अलाउ देयर प्लेयर्स टू प्ले एनी लीग, तो विद द एक्सेप्शन ऑफ वो काउंटी क्रिकेट। काउंटी क्रिकेट तो आपके लिए जरूरी है, इफ यू प्ले काउंटी क्रिकेट इट विल हेल्प यू negotiate in seaming and overcast conditions and pitch and this and that। तो बुमराह को तो रेस्ट करना ही नहीं चाहिए, बुमराह ने रेस्ट मांगा भी नहीं था, रेस्ट दिया गंभीर ने। गंभीर की एक सोच है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये पॉलिसी कभी कामयाब नहीं हुई, जिसे आप रोटेशन कहते हैं या आप मुख्तलिफ कप्तानों की कहते हैं। आई डोंट थिंक इंडिया विल लूज इट 1-4, आई डोंट थिंक सो। एक, आई कंप्लीटली एग्री एंड इंडोर्स हिम शेख साहब कि इंडिया शुड हैव मिस बीन करने वाली 3-0 बात। अप, 3-0 अप। मैं पूरी पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर देखें हमने 15 दिन टेस्ट क्रिकेट के एक एक लम्हा, विद द एक्सेप्शन ऑफ कि मैं नमाज पढ़ने के लिए आपसे कह रहा हूं, या आप मुझे कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ने लगूं या मैं खाना खाने लगूं, मैं 5 से 10 मिनट का एक बंदा या आप या मैं ब्रेक लेंगे, दोनों नहीं ले सकते, और ना लिया हमने। 15 दिन की टेस्ट क्रिकेट के बाद पूरी जिम्मेदारी से एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस वंडरफुल स्पोर्ट्स, मैं तो हर स्पोर्ट्स कवर किया लेकिन स्पेसिफिकली क्रिकेट, आई फर्मली बिलीव इंडिया वाज 10 टाइम्स बेटर देन इंग्लैंड ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड। हाँ, जो इन्होंने प्लेइंग 11 उतारी है, डिस्पाइट द फैक्ट ये शामी को नहीं ले गए, फलाना रिटायर, अय्यर नहीं गया, ये नहीं गया, प्लेइंग 11 इन्होंने बड़ी घटिया खिलाई, बड़ी कवर्ड अप्रोच थी, डिफेंसिव थी। इवन देन इंडिया कुड हैव बीन 3-0 अप और एटलीस्ट 2-1 अप, but India missed those golden opportunity। And let me tell one thing to the people who are claiming that India is inexperienced, England is not a place, विराट ने क्या किया था, फलाने ने क्या, for heaven sakes यार, इतनी नफरत की जो अपनी ऐनक है ना, उसको यूं उतारें, उसके बाद अपनी कमीज से, टिश्यू से, या ये देखिए टिश्यू विश्यू सब कुछ है, या किसी भी चीज से साफ करके यूं दोबारा लगाएं, तो विराट कोहली एंड कंपनी, तेंदुलकर एंड कंपनी, गंगुली एंड कंपनी को वो इंग्लैंड की टीमें मिली हैं जो 110% हमारी एशियन टीम से बैलेंस होती थी। बैलेंस, मैं ये नहीं कहता कि वो बैटिंग में अच्छी होती थी, ऑब्वियसली इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसके सामने किसी भी बैटिंग लाइनअप को अगर आप लगा दें किसी भी कंडीशन में, इंडिया का बैटिंग लाइनअप बुरा नहीं था, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। मैं 1990s और 2000 की बात कर रहा हूं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, और अभी भी बुरा नहीं था वो। अब आप अपनी मर्जी से पंगेबाजियां लें। ये तारीख की सबसे हल्की टीम है। मैं आज भी कहता हूं, जो आपने कहा था 20 विकेटें कौन लेगा, मैं आपकी बात अब भी मानता हूं। किसी ने डिबेट करनी है, आए एक फोरम पे बैठते हैं, किसी टेस्ट क्रिकेटर को बुला ले, किसी वर्ल्ड कप विनर को बुलाएं, हम बैठते हैं, अगर हमने उसको कन्विंस ना किया विद ईच एंड एवरी, हम दलील से करेंगे, हम कोई हवा में बात नहीं करेंगे, इफ्स एंड बट्स नहीं करेंगे, दलील से, जिसे कहते हैं ना सॉलिड एविडेंस, सॉलिड आर्गुमेंट, सॉलिड रीजनिंग से। मैं समझता हूं इंडिया शुड हैव बीन 3-0 अप। इसमें को स्पेशली पहले 2 टेस्ट मैच दोनों इंडिया को जीतने चले, ये 192 पे आप कह सकते हैं 192 विकेट ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, मान लिया कि जनाब इंडिया को जो बैटिंग क्लैप्स हो गया, बार बार होता है, हम लोगों का बदकिस्मती है, और ये आज से नहीं 5-6 साल से हो रहा है।